बीइंग अ क्रिकेटर, जो जिस तरह उसने बॉल को पकड़ा है, उसने एक्सेप्ट नहीं करा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत 90s में टाइम गुजारा यार। होना नहीं चाहिए था ये इंसिडेंट, बहुत गलत हो गया, पीएसएल की बदनामी हुई है। शाहिद अफरीदी, सलमान बट, मोहम्मद आमिर नंबर 1 चीटर के बाद पाकिस्तान तो कंप्लीटली बना ही चीटिंग से है। अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जैसा कहती है इंडिया ने बॉल टेम्परिंग कर दी, इंडिया ने बैट चेंज कर दिया, इंडिया ने चिप लगा दी, इंडिया ने पिच चेंज कर दिया। हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है। इन्हीं इश्यूज की वजह से आप देखें कि जब से शुरू हुआ है उतने मैचेस नहीं हुए जितने इशू बन गए हैं इस पीएसएल में। फॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था। इतनी जबरदस्त हमारी पीएसएल है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, नंबर 1 कह रहे हैं। कोई आपने देखा होगा कि जब छक्के लग रहे थे ना, जो बॉल था वो इनक्लोजर्स के अंदर जा रहा था, वहां पे लगा हुआ है पूरा जिसको कहते हैं ना सीमट, और वहां पे ना उससे बॉल जो होता है ना वो फटता है। अब मुझे ऐसा फील होता है कि उधर लगने से ना बॉल थोड़ा सा ना रफ रफ हो गया हुआ था। मतलब अगर अब इंडिया में होता ना ऐसा कोई भी सीन, पहली बात उसका नाम नहीं आना था, पहली बात ब्रॉडकास्टर ने दिखाना नहीं था, दूसरी बात उस क्रिकेटर का नाम इस तरह आने नहीं देना था। कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। भाई मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग, स्पॉट फिक्सिंग, नो बॉल, ये सारी चीजें हमारे यहाँ ही क्यों होती हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, ये पाकिस्तान के साथ ही क्यों होती है, बाकियों के साथ क्यों नहीं चलती? क्या मजाक चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त एक ऐसे मझधार में फंसी हुई है कि इधर से उधर, उधर से इधर उठा के देखो तो आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ कंट्रोवर्सी का भंडार है, कंट्रोवर्सी है। अगर ये साबित होता है तो क्या होगा? साबित होता है, जो वीडियो आई है नजीब, उसके बाद भी कुछ कहना चाहिए हमें। नहीं, फखर जमान ने डिनाई किया है और गलत वीडियो डिनाई कर, सामने आ गई है और अब मैच रेफरी के पास बात चली गई है। बीइंग अ क्रिकेटर, जो जिस तरह उसने बॉल को पकड़ा है और जो करा है, मेरे हिसाब से उसने एक्सेप्ट नहीं करा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत 90s में टाइम गुजारा यार। और इसमें जो चीज़ नज़र आई है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, किया फखर ने, इसमें करवाने वाले भी होते हैं, अकेला फखर नहीं है, अकेला फखर नहीं है, किसी ने बोला है उसको कि ये कर। सही है, अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि लिपसिंग मैंने देख ली थी, और होना नहीं चाहिए था ये इंसिडेंट, बहुत गलत हो गया, पीएसएल की बदनामी हुई है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वाह भाई वाह। कामरान, देखिए बिल्कुल सही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें मैं थर्ड अंपायर और फील्ड अंपायर को भी क्रेडिट दूंगा कि वो प्रेशर में नहीं आए। हमारे सुपरस्टार हैं, परफॉर्मर हैं, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, उन्होंने एसओपीज पूरा वो रखे हैं और पकड़ा, बॉल चेंज किया। देखिए सबसे पहले बात तो ये है, फखर चला गया अपील में, ठीक है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अपील अगर एक्सेप्ट कर लेता एक मैच बैन होना था, अब अपील में चला गया, वो सारी एविडेंस सबके सामने, फिर अगर अपील में गया तो 2 मैच बैन हो जाएगा और होगा फखर, और कोई नहीं होगा। इन्हीं इश्यूज की वजह से आप देखें कि जब से शुरू हुआ है उतने मैचेस नहीं हुए जितने इशू बन गए हैं इस पीएसएल में, चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीच हो, चाहे वो क्या नाम है ट्वीट्स हो, चाहे वो क्राउड का ना आना, वेन्यू कम कर देना, ये सारी चीजें चली। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए था। इतनी जबरदस्त हमारी पीएसएल है, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, नंबर 1 कह रहे हैं कोई, तो हमें अच्छा भी लगता है बीइंग ए पाकिस्तानी, लेकिन ऐसे इश्यूज होने नहीं चाहिए थे। शाहिद अफरीदी, सलमान बट, मोहम्मद आमिर नंबर 1 चीटर के बाद अब एक नया चीटर जन्म लिया है कल रात को पीएसएल के मैच में, फखर जमान, जिसके साथ मिला हुआ है सोफा हमारा और आपका सोफा भाई सोफा शाहीन शाह अफरीदी, और वो दूसरा केपिया हारिस रऊफ, डेथ ओवर का मास्टर कहा जाता है हारिस रऊफ को पाकिस्तान के अंदर। और ये हारिस रऊफ, आप यकीन करें कि जब भी इसे डेथ ओवर दिया जाता है, ये सामने वाली टीम को भरपूर मौका देता है कि दबा के मारो, गजब के मारो भैया
पिटे तो पिटे रात को, लेकिन भैया जो बॉल टेम्परिंग की उसमें भी फंस गए। जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच था जिसमें शाहिद अफरीदी बॉल छपा रहा था पाकिस्तान तो कंप्लीटली बना ही चीटिंग से है। अब इनके पहले प्लेयर हो, अभी के प्लेयर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, पटे पजामे हो, सब के सब चीटर है। और हमेशा आप याद रखना, एक बंदा दूसरे बंदे पे वही इल्जाम हमेशा लगाता है जो गलतियां उसके अंदर खुद हो। अब पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो इनके फैंस हैं, जो ऑडियंस है, हमेशा कहती है इंडिया ने बॉल टेम्परिंग कर दी, इंडिया ने बैट चेंज कर दिया, इंडिया ने चिप लगा दी, इंडिया ने पिच चेंज कर दिया। लेकिन सबसे बड़े चीटर पाकिस्तानी टीम खुद है। हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुसवा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुसवा होना है। और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है। मुझे लगता है जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दी है। और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता की किन्होंने है? शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। यार मैं इधर क्यों पैदा हुआ हूं? ये देखने के लिए। मतलब मैंने पाकिस्तान से ज्यादा जलील प्लेयर कहीं नहीं देखे। आपको याद होगा 2010 में ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, शाहिद अफरीदी साहब आते हैं, वो बॉल को पकड़ते हैं और चिबाना शुरू कर देते हैं। आपको याद था होगा, शाहिद अफरीदी ने बॉल को एप्पल की तरह पकड़ के चिबाना शुरू कर दिया था। फिर 2010 में क्या हुआ आप सबको पता है। उसी 2010 में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री में उससे बड़ी मैच फिक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की। सलमान बट, मोहम्मद आमिर जो बंगाली बाबा बना हुआ है आजकल, बैठ के टीवी पे बोल रहा है कि भाई इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा तो इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीत गया हुआ है, ठीक है। और मोहम्मद आसिफ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का, वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच फिक्सर्स थे। फिर पीएसएल में भी मैच फिक्सिंग होती हैं और करते भी हमारे लोकल्स हैं। शर्जील ने मैच फिक्सिंग की थी, हालिद लतीफ ने मैच फिक्सिंग की थी, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की थी पीएसएल में। लेकिन जो कल रात को हुआ है ना, वो देखने के बाद ज्यादा पाकिस्तानी, मुझे खुद पे शर्म और गुस्सा आ रहा है कि यार मैं इधर पैदा हुआ हूं। जहां तक मुझे लगता है ना, ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है, देखो अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते। 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते। ये कहते हैं हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती, ये रोला डालते ना। कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे। आपने देखा होगा कि जब छक्के लग रहे थे ना, जो बॉल था वो इनक्लोजर्स के अंदर जा रहा था, वहां पे लगा हुआ है पूरा जिसको कहते हैं ना सीमट, और वहां पे ना उससे बॉल जो होता है ना वो फटता है। अब मुझे ऐसा फील होता है कि उधर लगने से ना बॉल थोड़ा सा ना रफ हो गया हुआ था। अब हुआ क्या कि बॉलर्स ने उसको पकड़ के ना थोड़ा ओवर डफ करने की कोशिश की अपने हाथों से। लाहौर कलंदर के प्लेयर्स ने गलती ये की है कि जहां से बॉल खराब हो रहा था वहां से कहते हैं ना उसको ये लोग हाथों के जरिए और खराब कर रहे थे, शायद रिवर्स स्विंग के लिए, शायद किसी और चीज के लिए। अब अंपायर जो है जब वो बॉल को कैमरे के आगे दिखाता है तो बॉल के ऊपर साफ नजर आ रहा था कि अच्छा खासा इसको कहते हैं ना निशान पड़ा हुआ था। तो इसके अंदर कसूरवार खाली फकर नहीं आ रहा, मुझे तो जिसको कहते हैं ना एज अ कैप्टन शाहीन भी लग रहे हैं और हारिस रऊफ भी इसके अंदर पूरे शामिल नजर आ रहे हैं। ये किसी मतलब ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, शायद वो इसी तरह से इसको फॉलो करें जैसे चल रहा है। मतलब अगर अब इंडिया में होता ना ऐसा कोई भी सीन, पहली बात उसका नाम नहीं आना था, पहली बात ब्रॉडकास्टर ने दिखाना नहीं था।
दूसरी बात, उस कैरेक्टर का नाम इस तरह आने नहीं देना था। और मैं को एक और पता, प्रेजेंटेशन के अंदर भी सवाल हो गया इस चीज का, आपको जी मालूम है? जी 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 आप मुझे कोई ऐसा स्कैंडल हो जो ड्यूरिंग मैच हुआ हो और प्रेजेंटेशन में इस पे सवाल हो जाए, मुझे बता देगा आईपीएल में यार, किसी इवन अभी प्रेजेंटेशन तो फौरन बाद है, उसके बाद भी सवाल हुआ। आप देखे ना, आपने अमीर हमजा से सवाल हुआ, हमजा नहीं से वो सवाल खैर हुआ। है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनता है शुभ भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनता है, वो होता है। लेकिन अगर कोई स्कैंडल हो ड्यूरिंग मैच आईपीएल में, आप एक्सपेक्ट करें कि उसके फौरन बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती तो उसमें कमेंटेटर पूछेगा उससे सवाल? यार, मैं नेवर तो है। ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सना भाई कि कोई और फ्रेंचाइज का ओनर जो है वो ट्वीट भी कर देगा अपने ट्विटर हैंडल से। ट्विटर हैंडल के ऊपर, ठीक है ना? ये बात अगर क्रिकेट बोर्ड के किसी बड़े के खिलाफ होती तो क्या उछाली जाती? सर, मैं कहता हूं कि बात ही एक नहीं तो होनी उछाली थी। भी ना जाती, और जो अगर कोई इस मामले में ऐसे होता तो चुप चुपीते उसको फारग। लेकिन मैं बताता हूँ शेख भाई, कुछ चीजें होती हैं जो ना पर्दा हैंडल की जा सकती हैं। जैसे नसीम शाह का केस था, मुझे लगता है कि वो पसे पर्दा हैंडल किया जा सकता था इजीली इजीली। कराली बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये पीएसएल नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने पीजेएस, पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला कर सकता है, पीएसएल सेकंड बेस्ट लीग है, पीएसएल ये पीएसएल वो, मेरे घोड़े पे। क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर, और उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। कभी यहां पर हम लोग जो है वो बॉल को कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं, फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। पीएसएल कल भी 2 टके की लीग थी, आज भी 2 टके की लीग और आगे भी 2 टके की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। हमारे इस मोमेंट के ऊपर जो हमारा ये मोमेंट हमें देखने को मिला कि जिसपे हमने यहाँ पर प्राउड फील किया कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, और उसमें जो हम एक्सपोज हुए, भाई मैच फिक्सिंग, बॉल टेम्परिंग, स्पॉट फिक्सिंग, नो बॉल, ये सारी चीजें हमारे यहाँ ही क्यों होती हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। अगर ये ऐसा ही होता है और दुनिया देखती है कि भाई ये चलता है नॉर्मल, तो ये पाकिस्तान के साथ ही क्यों होती है, बाकियों के साथ क्यों नहीं चलती? वो इशू आ जाता है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को 2006 में खेले जाने वाले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की याद दिला देता है, जहां डैरिल हेयर ने इंजमाम को एक्यूज किया था कि आपने बॉल टेम्पर की और 5 पेनल्टी रन। हालांकि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत रहा था, लेकिन इंजमाम ने उस बात को बर्दाश्त नहीं किया था और वो फील्ड छोड़ के चले गए थे। मैच फॉरफीट हो गया था, काफी उसके ऊपर बात हुई थी। और अब तो 20 साल गुजर चुके हैं और 20 साल बाद घूम के एक और एक ऐसा किस्सा आया है। बीच में शाहिद अफरीदी का भी आया था, ईटिंग अ बॉल लाइक एन एप्पल, लेकिन वो मामला उस तरीके का नहीं था जो इंजी वाला मामला था। वो भी एक आइकॉनिक इशू था बिटवीन इंजमाम एंड डैरिल हेयर। लेकिन यहां जो मामला है, यहाँ फैसल आफरीदी वर्सेस लाहौर कलंदर, फखर जमान और साथ में रोशन महानामा जो कि मैच रेफरी हैं, श्रीलंकन फॉर्मर प्लेयर भी हैं, बड़े रेफरी हैं, आईसीसी अप्रूव्ड हैं, आईसीसी एलीट पैनल का भी हिस्सा हैं। उन्होंने अब लेवल 3 का ऑफेंस लगा दिया और लेवल 3 का ऑफेंस काफी सीरियस ऑफेंस होता है। क्या कैप्टन बैन होंगे, क्या फखर जमान बैन होंगे? और इस इशू के साथ साथ एक और इशू साथ चल रहा है, वो है सिक्योरिटी ब्रीच का। वो सिक्योरिटी ब्रीच का इशू ऐसा इशू है जो कि और सीरियस बना देता है मामले को, और वो इशू है सिकंदर रजा को लेके और शाहीन शाह अफरीदी को लेके। ऑल्दो सिकंदर रजा ने इसके ऊपर अपना वर्जन तो दे दिया है, लेकिन सिकंदर रजा का वर्जन और एक वर्जन जो पुलिस है, जो कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर भेजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लेटर हेड पे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेटर हेड पे, पाकिस्तान सुपर लीग को, कि ये बंदा इस तरह सिक्योरिटी ब्रीच उसने की है, जो कि एक और बड़ा सीरियस एलिगेशन और एक सीरियस ऑफेंस है। लाहौर कलंदर गर्दिश में फंसी हुई है, लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है पाकिस्तान सुपर लीग को लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त एक ऐसे मझधार में फंसी हुई है कि इधर से उधर, उधर से इधर उठा के देखो तो आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ कंट्रोवर्सी का भंडार है, कंट्रोवर्सी है। लेवल 3 का ऑफेंस लगाया गया है जो कि एक बहुत ही सीरियस ब्रीच होता है। लोग क्या कह रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 भी लग सकता था, लेवल 3 क्यों लगा दिया?
बहुत सारे लोग पाकिस्तान में फखर जमान को लेके इमोशनल हुए हैं कि फखर ने ये किया, फखर ने वो किया। बहुत सारे लोग तो एम्पायर पर चढ़ दौड़े हैं या एम्पायर्स के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि फैसल आफरीदी ने गंद कर दी है, फैसल आफरीदी को पकड़ा जाए। समझ नहीं आ रहा हु इज राइट हु इज रॉन्ग। फैसल आफरीदी भाई, अगर आप कल का वो पूरा विजुअल देखें, वो आंखों के सामने देख रहा है सब कुछ, और एक सेकंड नहीं गुजरा उसने बॉल वापस मांगी और वो पूरा विजुअल ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। बट हम इसका फैसला नहीं कर सकते, हम सिर्फ वो विजुअल देख रहे हैं जिसमें हमें लग रहा है। एम्पायर्स ने अगर ऑन फील्ड फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ उनको दिखा होगा। ये कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट नहीं चल रहा। हमारे प्लेयर इसको अपनी जागीर जरूर समझते होंगे, लेकिन इट इज स्टिल फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सपोज टू बी अ सीरियस टूर्नामेंट। लेवल 3 का ऑफेंस जो है वो एक सीवियर मिसकंडक्ट में आता है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कौन सा आर्टिकल ब्रीच हुआ है। सो आपकी स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल आ रही होगी। जो आर्टिकल ब्रीच यहां है वो 2.14 है, चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल, जिसकी वजह से 5 पेनल्टी रन्स कल पड़े लाहौर कलंदर को। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पीएसएल में बॉल टैंपरिंग कंट्रोवर्सी के बाद पूरा पाक मीडिया बौखलाया हुआ है, क्योंकि जिस दिन से पीएसएल शुरू हुआ है पाकिस्तानियों की दुनिया भर में सिर्फ इज्जत ही नीलाम हो रही है, जिसमें पहले क्राउड, फिर पिंक बॉल का, फिर नसीम शाह के ट्वीट का, इसके बाद होटल रूम में शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा का अननोन पर्सन से मिलना, उसके बाद यह फखर जमान का बॉल टैंपरिंग इशू। पाकिस्तानियों की क्रिकेट इनके टैलेंट से ज़्यादा क्रिकेट कंट्रोवर्सी से दुनिया में पहचानी जाती है। कभी मैच फिक्सिंग तो कभी स्पॉट फिक्सिंग या फिर बॉल टैंपरिंग, जिसमें इनके लेजेंड्स से लेकर गली मोहल्ले का क्रिकेटर भी शामिल होता है। 2006 में इंजमाम उल हक, 2010 में शाहिद आफरीदी, 2010 में ही सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, इसके बाद पीएसएल में ही शर्जील खान, और अब यह नया ड्रामा जो इस टाइम पर पाकिस्तानियों की नींदें उड़ाए हुए है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।